हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच जंग को लेकर यह बड़ी खबर है। हिजबुल्लाह ने इजराइल के उत्तरी शहर नहरिया पर मिसाइल हमला किया। अब यह खबर आ रही है कि इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इजराइल पर हिजबुल्लाह की तरफ से हमला किया गया। नॉर्थ इजराइल के नहरिया में मिसाइल अटैक होता है। एक गंभीर रूप से यहां पर घायल हो जाता है, एक की मौत हो जाती है। पूरे इजराइल में अलर्ट जारी कर दिया गया है। तेल अवीव, सेंट्रल इजराइल और वेस्ट जेरूसलम में दिन भर सायरन बजते रहे। हमलों का असर तेल अवीव, गाने चिकवा और कफ्र कासिम जैसे इलाकों में भी देखा गया। इजरायली मीडिया के मुताबिक गुरुवार को हुए इन हमलों में कम से कम 25 लोग घायल हुए। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, हिजबुल्लाह ने फुटेज जारी किया है और फुटेज जारी करते हुए यह दावा किया गया है कि उसने पहली बार इजरायली बख्तर बंद गाड़ियों पर हमला करने के लिए एफपीवी ड्रोन का इस्तेमाल किया है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हिजबुल्लाह का कहना है कि इस वीडियो में तबह के पास एक इजरायली मरकावा टैंक और एक नामर बख्तरबंद गाड़ी पर हुए हमले दिखाए गए हैं। ये ड्रोन लॉइटरिंग म्यूनिशन जैसे लगते हैं, जो टैंक रोधी हीट वॉरहेड से लैस होते हैं और जिन्हें बख्तरबंद गाड़ियों की सुरक्षा कवच को भेजने के लिए डिजाइन किया गया है खासतौर पर। तो हमारे सहयोगी हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं। अशरफ, हम देख रहे हैं कि ईरान, इजराइल ये एक दूसरे पर हमला तो कर रहे हैं, लेकिन इजराइल और हिजबुल्लाह की लड़ाई ये भी बहुत तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। एक दूसरे को निशाना बना रहे हैं, मिसाइलें दागी जा रही हैं। आपके पास क्या अपडेट और है? माशू, दरअसल हिजबुल्लाह का दावा है और उसमें कुछ, क्योंकि मैं दक्षिणी लेबनान में हूँ, उसमें कुछ हकीकत भी दिखती है कि गाजा युद्ध के बाद सबसे बड़ा प्रहार इजराइल पर जो है हिजबुल्लाह की तरफ से किया गया। 80 हमले जो है 24 घंटों के भीतर इजराइल की जो सेना दक्षिणी लेबनान में घुस गई है उन पर किए गए हैं, जिसका दावा किया है। सिर्फ उन सैनिकों पर जो कि दक्षिणी लेबनान में ग्राउंड इन्वेजन कर चुके हैं, बल्कि साथ ही साथ जो नॉर्दर्न इजराइल का एरिया है जिनका आप जिक्र कर रहे थे, वहां पर भी लगातार न सिर्फ मिसाइल बल्कि ड्रोन से हिजबुल्लाह की तरफ से लगातार हमले हो रहे हैं। लेकिन जैसे प्रणय कह रहे थे कि आप एक पैटर्न देख रहे हैं। दिन में हमले हिजबुल्लाह और ईरान करता है इजराइल पर, और रात में जो है बमबारी जो है इजराइल की तरफ से ईरान पे भी होती है और यहाँ दक्षिणी लेबनान में भी। रात भर यहाँ पर पूरा जो फिजा है वो गोलों से गूंजता रहा। बहुत सारी जगहों पर एरियल स्ट्राइक्स इजराइल की तरफ से हुई। यहाँ तक कि जो बचे कुचे सड़कें दक्षिणी लेबनान की ओर जाती हैं, जो नजदीकी शहरों कस्बों के साथ जोड़ती हैं, उन पर भी जो है इजरायली वायुसेना की तरफ से बम दागे गए हैं। और नकोरा एक महत्वपूर्ण एक टाउन है, वहां पर यूनिफिल की जो है तैनाती है, जो यूनाइटेड नेशंस का इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फोर्स है, जिसमें भारत के भी 600 जवान करीब शामिल है। उस शहर को भी अब दक्षिणी लेबनान के साथ काट दिया गया है। यानी कि यूनिफिल के जो लोग हैं वो भी अब शायद दक्षिणी लेबनान के उन इलाकों में नहीं जा सकते हैं जहां पर वो इस सीमा का सुपरविजन करते थे। हाँ। इस बीच जो है कहीं ना कहीं लगातार इस युद्ध का दायरा बढ़ता जा रहा है, लेकिन हिजबुल्लाह की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि जो कई हफ्तों से ग्राउंड इन्वेजन का प्लान इजरायली सेना कर रही थी, वो उसको लगातार विफल कर रहे हैं और लेतानी रिवर के ओर आगे बढ़ने में जो है इजरायली सेना को कड़ी दिक्कतों का और बड़े हमलों का सामना करना पड़ रहा है। हिमांशु, और बिल्कुल यह बात कही जा सकती है कि हिजबुल्लाह से भी काफी बड़ी चुनौती मिल रही है इजराइल को। वही जंग का खतरा ईरान के ऑयल कैपिटल खार्ग पर बढ़ता जा रहा है। अमेरिकी मीडिया का दावा है कि अमेरिका जल्द ही खार्ग पर जमीनी ऑपरेशन शुरू करेगा। सैनिकों की 2 टुकड़ियों को जमीन पर उतारा जा सकता है। तैयारी ईरान ने भी बाकायदा पूरी की है। वहां सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी गई है और यह बताया जा रहा है कि अपनी इस लाइफ लाइन को बचाने के लिए ईरान ने पूरे द्वीप पर बारूदी सुरंगें बिछा दी हैं।